हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जी ये है पेस्ट्री। मेरी भांजी पेस्ट्री खा रही है, अलग अलग फ्लेवर की थी। तो उसे बहुत शौक है केक काटने का, तो बस ये बर्थडे अपना सेलिब्रेट करती रहती है। तो बस ये उसी को भी केक बनाकर, पेस्ट्री को केक बनाकर काट रही है। और ये देखिए, इसने सब अपनी मर्ज़ी से काट रही है, मना कर रही है कि मैं नहीं दूँगी। बच्चों को अगर मना करो तो फिर वो अपनी मर्ज़ी ही करते हैं, मानते नहीं हैं, बात नहीं मानते और जैसे दिल चाहता है वैसा करते हैं। इतना खुश हो रही थी, कह रही थी आहा मम्मा मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है। बस इस तरह की बातें करते रहती है, इतनी प्यारी बातें करती है, इतनी अच्छी बातें करती है कि बातों में इतना दिल लगता है। कभी कभी तो लगता है नज़र ना हो जाए। बच्चों की बातें इतनी प्यारी होती है, बच्चे सभी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे तो बिल्कुल एकदम ऐसी बातें करते हैं कि पहली बार सुनने को मिलती है और लगता है ओफ़ो कितने अच्छे, कितने क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चीकू है, और चीकू जो है जब भी कोई चीज़ आती है बच्चों की, आकर उनके पास बैठ जाता है और देखता रहता है, खेलता रहता है। चीकू का मन होता है कि मैं भी खाऊं, लेकिन ये खा नहीं सकता, ये सिर्फ अपना फूड खाता है। लेकिन ये बराबर देखता रहता है और खुश होता रहता है। और आजकल मालूम है ये क्या कर रहा है? आजकल जब मैं सोती हूँ रात में और एसी ऑन करती हूँ, ये फ़ौरन से आ जाता है। क्योंकि रात में मुझे जैसे सर्दी लगती है तो मैं बंद कर देती हूँ, फिर कभी ऑन करती हूँ, कभी ऑफ़, ऐसे बीच बीच में कर देती हूँ। और ये जब भी मैं ऑन करती हूँ ऐसे, ये आकर मेरे पास लेट जाता है और फिर डर लगता है। इसकी छोटी बहन है, वो नहीं, छोटा ही है, वो बड़ी है। वो कितनी भी देर ऐसे बच्चों की तरह सोती है, वो हाथ पर सर रख कर सोती है। तो वो तो नहीं करती, लेकिन ये पंजे मार देता है तो उससे। यहाँ पर हो रही थी चिकन कौरमा बनाने की तैयारी। ये देगी कौरमा है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे एक अलग अंदाज में बनाती हूँ। वैसे तो कौरमा हम अपने स्टाइल में जो बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने किसी से मालूम की है। बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन कौरमा बनकर तैयार हुआ। तो 1 kg हमने लिया है यहाँ पर चिकन। तो ये प्याज बिल्कुल फ्राई हो गई थी, ब्राउन हो गई थी, और ये हमने 4 प्याज को काट कर फ्राई कर लिया था। इसका हम पेस्ट बनाने वाले हैं, तो सभी प्याज जो थी हमने निकाल कर रख ली थी अलग। ये बहुत ही अच्छा कौरमा है और इसमें अलग अलग मसाले यूज़ हुए हैं, बहुत ही खुशबूदार। इसमें इतने अच्छे, मतलब इतने खुशबू वाले थे कि बनाते बनाते में ही पूरे घर में खुशबू हो रही थी। और ये हमने खड़े मसाले लिए थे, 1 चम्मच ज़ीरा था और 2 तेज़पात के पत्ते, कुछ थी लौंग, और ये थी हरी इलायची। हमने इन सभी मसालों को हल्का सा भून लिया था, और भूनने के बाद उसके अंदर डाल दिया जी चिकन। चिकन को भी हमने अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक उसे पका लिया था। अब इस प्याज का हमने बनाना था पेस्ट। तो यहाँ पर हमने इसे हल्का सा सौते करना था, मसालों को हल्का सा क्रैकल करना था। और फिर यहाँ हमने ले लिया चिकन। चिकन को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया और मसालों के साथ भून लिया था। कल मैंने कोई व्लॉग ही नहीं डाला क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन से नज़ला खांसी हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मौसम चेंज होने की वजह से नज़ला खांसी बहुत ज़्यादा हुआ है। आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और इस वजह से मन ही नहीं कर रहा था। आज भी मैं जो है व्लॉग नहीं डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। अगर किसी दिन नहीं डालती तो अधूरा अधूरा सा लगता है। अब आदत हो गई है, काम की आदत हो जाए तो फिर उसे वो याद आता है, तो इसलिए मिस करती हूँ। नहीं डालती तो ऐसा लगता है कि मैंने क्या इम्पोर्टेंट काम नहीं किया। 3 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी, ये सभी सामान हमने ले लिए थे। ये 1 चम्मच लाल मिर्च है, ये देगी लाल मिर्च थी, देखी ज़्यादा लाल मिर्च नहीं है। और ये 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच रेगुलर मिर्च, जो आमतौर पर हम डेली यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये इसकी हो गई थी भुनाई। तो यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ चिकन का, तो यहाँ पर डाल दिया हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हमने भून लेना था। 3 से 4 मिनट हम भून लेंगे चिकन के साथ। तो मैं बता रही थी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो मुझे सर्दी आने की बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना बहुत ज़्यादा दिल लगता है और इतना अच्छा मौसम होता है। गर्मी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और गर्मियों में बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए सर्दियों की मैं खुशियाँ मना रही हूँ, सर्दी जल्दी से आए। बस अल्लाह पाक। टेंशन उन लोगों की होती है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और बेचारे फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो
बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब पूरी दुनिया का तो इंसान नहीं संभाल सकता, थोड़े बहुत लोगों की मदद कर सकता है, अगर मदद करेगा भी तो अल्लाह पाक से दुआ है, ये तो अल्लाह के ही हाथ में है और अल्लाह का ही निज़ाम है, जो चला रहा है दुनिया का निज़ाम अल्लाह चला रहा है और वही लोगों को पालने वाला है। अल्लाह सबको घर दे, जिनके पास घर नहीं है, बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं और जो मजबूर हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करे। तो यहाँ पर जी हमने मसाले डाल दिए थे और चिकन लगभग भुन चुका था, यानी तेल ऊपर आ गया था, मसालों का जो कच्चापन था निकल गया था। उस स्टेज पर हमने डाला जी 1 चम्मच नमक। तो ये मैंने बनाया था काफ़ी दिन पहले, 1 डेढ़ हफ्ते पहले ये रेसिपी बनाई थी, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। आज तबीयत तो कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं बनाया था ऐसा, तो मैंने सोचा चलो चिकन की रेसिपी दे देती हूँ। वैसे भी ये काफ़ी दिन से पड़ी हुई है। तो यहाँ पर चिकन के अंदर हमने 1 गिलास डाल दिया था पानी और अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे, ये ताकि अच्छी तरह से गल जाए। तो पानी हो गया है। अब पानी जब सूख जाएगा, इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी, तो हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर फिर से हमने खड़े मसाले लिए हैं। ये जायफल है, छोटी सी जवित्री है और दालचीनी के 2 पीस हैं और ये हैं जी 8 हरी इलायची और 7-8 लौंग और 2 हैं काली इलायची। और यहाँ हमने लिए हैं 4 चम्मच क्या बोलते हैं उसको, खरबूजे के बीज और 2 चम्मच खसखस और ये हैं 8-10 बादाम। हमने इनका बना लेना है, इन्हें पीस लेना है पाउडर, क्योंकि हम पाउडर ही यूज़ करेंगे चिकन के अंदर। उससे बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी भी गाढ़ी भी हो जाएगी और बहुत अच्छा जो है फ्लेवर भी आता है। और ये जो खड़े मसाले देखिए हमने दोनों चीज़ें पीस ली हैं और यहाँ डाला हमने 1 चम्मच हरी मिर्च को दरदरा सा कूट लिया था, इससे भी इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो जी हमने यहाँ पर ये खड़े मसाले भी पीस लिए हैं। ये खड़े मसाले हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और ये है जी मेवा का पाउडर, जो बादाम और मगज़ खसखस हमने पीसी है वो भी। खसखस जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लाती है और बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और देखिए हमने प्याज को भी पीस ली है। तो यहाँ पर हमने खड़े मसाले तो डाल दिए इसके अंदर, हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब हम डाल रहे हैं ये मेवा का पाउडर, बादाम खसखस और मगज़ जो हमने पीसे थे, अब वो पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसे और पका लेंगे अच्छी तरह से, इसकी भुनाई कर लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये लगभग 80% तैयार हो चुका है। बस हमने जो है ना मसालों को भून लेना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये डाली हमने 1 कप दही से भी इसमें ये दानेदार बनेगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दानेदार ये तब बनता है जब हम दही को बिना फेंटे डाल देते हैं, तो मैंने फेंटी नहीं है, ऐसे ही डाल दी है। तो यहाँ पर ये देखिए ये दानेदार ये ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो गई है और ये बहुत अच्छी तरह से जो है भुन रहा है। अब ये देखिए जी हमने प्याज को पीस लिया था, जो हमने प्याज निकाल लिया बाहर। अब बाहर हमने निकाल लिया। अब हम डाल रहे हैं कौरमे के अंदर, ये कौरमे के अंदर डाल दी है। ये शाही कौरमा तैयार हो रहा है। देखिए कितना ज़्यादा सामान इसके अंदर हमने ऐड किया है और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का है। बिल्कुल एकदम अलग स्टाइल में इसे बनाया है। ये देगी कौरमा है और थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिया। और ग्रेवी जो है भाई ये हो गई थी थोड़ी और गाढ़ी, तो थोड़ी पतली थोड़ी सी रखनी थी, तो इसलिए तो पानी इसमें 1 कप डाल दिया। थोड़ी देर ढककर और पकाया तो बस 4-5 मिनट ये तैयार हो गए। यहाँ हमने गर्मा गर्म जो है नान मंगा कर रख लिए थे, क्योंकि कौरमा है जी देगी, तो जाहिर सी बात है देगी कौरमा तो फिर नान के साथ ही सर्व किया जाता है, खाया जाता है। और उस दिन आई थी हमारी आपी, जैसे मैंने ये कौरमा बनवाया था तो आप ही आई थी, आप ही आ गई थी बिल्कुल, मतलब कौरमा डिश आउट किया हमने और आप ही आकर खड़ी हो गई, यानी वो इतनी बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आई थी। तो बस जी मैं ये निकाल रही हूँ और
क्योंकि आप ही खाना खाकर नहीं आती हैं। हम मना कर देते हैं कि खाना खाकर जी आपको नहीं आना है, खाना आप घर पर ही खाएंगी। तो वो बस बच्चे भी और आप ही भी, फिर हमने सबके लिए खाना जो है निकाल दिया था और हमने फिर खाना खाया एक साथ। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, यहाँ पर होता है दी एंड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। मैं आपके साथ तमाम रेसिपी शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ रेसिपी को शेयर करना। तो जी मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो।